हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड के बारे में, साथ ही साथ स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये लगभग सेम ही होता है, सिमिलर ही होता है सिग्नल डायोड के। इसमें क्या होता है कि जब फॉरवर्ड बायस में हम लोग कनेक्ट करते हैं डायोड को, तो उस कंडीशन में जो सिग्नल डायोड होता है वो 0.7 वोल्ट पे वो करंट फ्लो होता है उसमें। ठीक है, उसके पहले लीकेज करंट फ्लो होता है, देन आफ्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो सिग्नल डायोड होता है वो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, सिग्नल डायोड या फिर नॉर्मल डायोड या फिर जो भी रेगुलर डायोड यूज होता है उसमें 0.7 वोल्ट बेसिकली ये सिलिकॉन डायोड के लिए होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें 0.3 वोल्ट की, तो ये बेसिकली जर्मेनियम जो डायोड होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहीं अगर हम लोग बात करें पावर डायोड की, तो पावर डायोड में क्या होता है कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो 0.7 ना होकर बल्कि 1 वोल्ट होता है। ठीक है, 1 वोल्ट पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो लीनियर शो करता है पावर डायोड का। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि पहले लीकेज करंट फ्लो होता है, देन 1 वोल्ट के बाद करंट जो होता है वो लीनियरली फ्लो करने लगता है। मीन्स कि जैसे ही हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट उसमें फ्लो होगा। ठीक है, और ये लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो हो सकता है, करंट को हैंडल कर सकता है पावर डायोड। अगर हम लोग रिवर्स बायस की कंडीशन की बात करें तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि अगर हम लोग सिग्नल डायोड की बात करें, मीन्स की जो नॉर्मल डायोड होता है उसकी बात करें, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रेक डाउन होता है वो जल्दी ही हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है, वो माइनॉरिटी करंट कैरियर्स के वजह से फ्लो होता है, जैसे कि हम लोगों ने जब नॉर्मल डायोड के बारे में पढ़ा था तो डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है, देन ब्रेक डाउन होता है और करंट उसमें अब्रप्टली फ्लो होने लगता है। ये है सिग्नल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स। वहीं अगर हम लोग पावर डायोड की बात करें तो वो जब रिवर्स बायस कंडीशन में वो कनेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रेक डाउन होता है वो जल्दी नहीं होता है बल्कि देर से होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसमें ड्रिफ्ट लेयर होता है और ड्रिफ्ट लेयर वो थोड़ा सा विड्थ उसका ज़्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेक डाउन होने में ज़्यादा टाइम लगता है। और इसीलिए जो रिवर्स जो बायस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्रेक डाउन होता है वो लेट से होता है और करंट जो होता है वो लेट से उसमें फ्लो होता है। मीन्स कि ब्रेक डाउन जितना लेट से होगा उतना ही क्या होगा, करंट उसमें लेट से फ्लो होगा। ठीक है, तो रिवर्स बायस कंडीशन में अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें डायोड की तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में होता है तो फॉरवर्ड बायस में करंट अचानक से फ्लो नहीं हो जाता है, जैसे हम लोग वोल्टेज थे उसी टाइम करंट फ्लो नहीं होता है बल्कि कुछ टाइम बाद होता है। जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज जब VTH होता है वो जब 1 वोल्टेज पे, जब वोल्टेज होता है अप्लाइड वोल्टेज जब 1 वोल्ट पे पहुंच जाता है, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, तब उसमें क्या होता है करंट फ्लो होता है। ठीक है, वैसे ही जब हम लोग वोल्टेज को हटा लेते हैं तो अचानक से करंट उसमें फ्लो होना बंद नहीं हो जाता है। ठीक है, उसमें हल्का करंट फ्लो होता है और वो स्मॉल जो करंट होता है उसको बेसिकली हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। और ये करंट किसके वजह से होता है, माइनॉरिटी करंट कैरियर्स के वजह से होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जब यहाँ पे ये जो है वो ये ऑन कंडीशन में है। ठीक है, जब डायोड जो होता है उसमें हम लोग वोल्टेज देते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, फिर वो ऑन कंडीशन में होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग स्विच ऑन ऑफ करते हैं, मीन्स कि जब हम लोग वोल्टेज को हटाते हैं तो करंट जो होता है वो उसी टाइम पे स्टॉप नहीं हो जाता है बल्कि वो करंट फ्लो होता है। और वो किस लिए क्यों फ्लो होता है, माइनॉरिटी करंट कैरियर की वजह से। ठीक है, जिसे हम लोग DI/dt बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद भी जो होता है करंट उसमें फ्लो बंद नहीं होता है, जो करंट का फ्लो होता है वो बंद नहीं होता है बल्कि वो रिवर्स में जाता है। देन उसके बाद जो होता है वो करंट जो होता है उसमें स्टॉप होता है फ्लो होना, मीन्स कि जो डायोड होता है वो ऑफ होता है। ठीक है, तो ये इतना टाइम लेता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो है वो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ये पार्ट जो होता है TV होता है, ये जो होता है TS, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली क्या है, पीक रिवर्स
करंट, ठीक है, या फिर मैक्सिमम रिवर्स करंट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ट्रायंगल के फॉर्म में, ट्रायंगल का एक फॉर्म बना रहा है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो QRR है, जो स्टोरेज चार्ज है, वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू TRR, जो कि है रिवर्स रिकवरी टाइम, एंड इंटू IRM, जो कि है मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज सॉरी करंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग IRM का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2QRR/TRR, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक से कि जो TRR है वो इक्वल है TA प्लस TB के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं TRR इक्वल टू TA प्लस TB, ठीक है। यहाँ पे IRM क्या हो जाएगा TA इंटू DI/dt, ठीक है। ये जो S जो होता है वो बेसिकली सॉफ्टनेस फैक्टर होता है, और ये बेसिकली रेशियो होता है TA/TB के, ठीक है। तो जो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे TB का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S इंटू TA। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, अगर हम लोग TRR जो इक्वेशन था, और TRR इक्वल टू कितना था TA प्लस TB, तो जो TB का वैल्यू आया है उसका हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को TRR इक्वल टू TA प्लस STA, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो S का वैल्यू अगर 0 होता है, अगर कंसिडर करते हैं कि S का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा TRR इक्वल टू TA, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा TRR इक्वल टू TA। तो IRM का वैल्यू क्या था यहाँ पे IRM इक्वल टू क्या था TA इंटू DI/dt, और यहाँ पे क्या आया TRR इक्वल टू TA। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट TA का वैल्यू TRR पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को IRM इक्वल टू TRR इंटू DI/dt, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को TRR का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो TRR का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को TRR इक्वल टू हो जाएगा √2QRR/DI/dt। तो ये बेसिकली रिवर्स रिकवरी टाइम का हम लोगों को इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।